जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आज का जो हमारा विषय है महाकाली के गुप्तधन के 3 घड़े, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। भाइयों, जो चैनल का जो मकसद है, कानून के खिलाफ, धर्म के खिलाफ कोई भी काम मत करिए। तो देखिए, मैं आपको हमेशा सही जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। जो आज का जो हमारा विषय है, गुप्तधन के 3 घड़े महाकाली की जो कहानी मेरे दादा गुरु ने मुझे बताई थी, और कहानी का जो हमारा मकसद है आपको जीवन में बहुत ही काम आएगा। लेकिन आपको वीडियो पूरा सुनना है, ध्यान से सुनना है, देखना है। भाइयों, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि गुरु करिए, गुरु करिए। और गुरु ऐसा करना है कि जिसके पास में नारायणी विद्या और इंद्रजाल विद्या दोनों भी विद्या है, ऐसा ही गुरु आपके जीवन में आपकी ओरिजिनल मदद कर पाएगा और आप उससे अच्छा लाभ ले पाओगे। नहीं तो अगर आपने खाली नारायणी विद्या का गुरु किया या फिर खाली इंद्रजाल विद्या का गुरु किया, तो ये एक ही विद्या का गुरु आपका जीवन में पूरी तरह से लाभ नहीं कर पाएगा, करेगा लेकिन आधा अधूरा ही लाभ करेगा। क्योंकि ये दोनों भी विद्या ब्रह्मांड को चलाती है। जैसे दिन और रात ये ब्रह्मांड को चलाते हैं, वैसे भाइयों दोनों भी विद्या किसी भी गुरु के पास में होना आवश्यक होता है। तो जो दादा गुरु ने कहानी बताई थी, ये बहुत ही पुरानी कहानी भाइयों। एक जंगल में महाकाली का मंदिर था, उसके नीचे गुप्तधन के 3 घड़े थे। अभी सभी लोगों को पता था कि वो महाकाली का वहाँ पे गुप्तधन है, 3 घड़े हैं। और बहुत से उस गांव के लोगों ने उसको निकालने की, आसपास के जितने वो जंगल के गांव थे, मंदिर जंगल में था, आसपास के गांव के लोग जाते थे, निकालने की कोशिश करते थे, लेकिन कोई भी उसमें सफल नहीं हो पाया। बड़े बड़े तांत्रिक लोग आए, लेकिन कोई भी उसमें सफल नहीं हो पाया। और वो 3 घड़ों में, एक में चांदी थी, एक में सोना था और एक में पारस पत्थर थे। ऐसे 3 घड़े 3 धातु के थे वो। तो फिर ऐसे बहुत लोगों ने कोशिश की, लेकिन उसमें कोई भी हासिल नहीं हो पाया। अभी बात ऐसी हो गई कि उस गांव के जो 3 दोस्त थे वो बाहर विद्या सीखने को गए थे, अलग अलग गुरु के पास में विद्या सीखने को गए थे। और वो तीनों भी दोस्त वापस अपने अपने आपके जो तीनों का भी गांव एक ही था, अपने गांव में तीनों भी दोस्त वापस लौटे तो उनके माता पिता, जो उनके परिवार के लोगों ने, सबके आसपास जो गांव है, बहुत से लोगों ने फिर उनको बताया कि भाई अपने जंगल में जो पुराना धन है, तो उसको बहुत से लोगों ने निकालने की कोशिश की, लेकिन महाकाली की शक्ति इतनी पावरफुल है कि उसको कोई भी निकाल नहीं पाया। तो जो तीनों दोस्त थे भाई, वो एक दोस्त था जैसे कि उसने नारायणी विद्या का गुरु किया था, उसने नारायणी विद्या हासिल की थी। दूसरा जो दोस्त था उसने इंद्रजाल विद्या हासिल की थी, इंद्रजाल विद्या का गुरु किया था। और जो तीसरा जो दोस्त था उसने इंद्रजाल विद्या, नारायणी विद्या, ये दोनों भी हासिल की थी और दोनों भी विद्याओं का उसने गुरु किया था। अब ये तीनों ने विचार किया कि हमें उस धन को पाना है, जो महाकाली का धन है उसको पाना है। ठीक है, तो ये तीनों भी फिर अपने अपने गुरु के पास गए, अपने अपने गुरुओं से इन्होंने ज्ञान लिया। और इनके गुरुओं ने बताया कि महाकाली क्या जो धन है आपको शक्ति से तो नहीं मिल सकता, लेकिन भक्ति से आपको मिल सकता है। तो फिर ये तीनों भी दोस्त फिर से अपने अपने गांव में वापस लौटे और महाकाली के जंगल में गए, और वहाँ पे इन्होंने साधना चालू की। बहुत कठिन साधना, कठोर साधना इन्होंने चालू की। अपने अपने गुरु के अनुसार, जैसे जैसे गुरु ने बताया वैसे वैसे इन्होंने 3 दोस्तों ने वो साधना चालू की। और जो पहला जो दोस्त था, जो भाइयों जो नारायणी विद्या का था, तो उसने पहले महाकाली को सिद्ध कर लिया। और जब महाकाली ने उसको वरदान देने की इच्छा जाहिर की, तो उसने महाकाली ने उससे पूछा कि तेरे को जो धन है वो किसके लिए चाहिए, क्या ज़रूरत है तुझे इस धन की। तो उसने महाकाली को बताया कि मेरे जो कुछ माता पिता है, बीवी बच्चे हैं, वो भूखे मर रहे हैं, उनके लिए कुछ खाने की व्यवस्था करने के लिए, उनका पेट भरने के लिए मुझे धन की आवश्यकता है। कृपा करिए आप मुझे तीनों भी घड़ी मुझे दीजिए। लेकिन महाकाली ने उसकी जो कुछ प्रार्थना थी, उसकी जो सिद्धि थी, साधना थी, उससे प्रसन्न होकर उसको एक घड़ा दे दिया। और वो चांदी का घड़ा था। उसको बोली कि चांदी का घड़ा मैं तेरे भक्ति के ऊपर, तेरी साधना के ऊपर प्रसन्न होकर तेरे को दे रही हूँ। तो उसको एक ही घड़ा मिल गया, वो लेके चला गया। जो दूसरा जो दोस्त था उसने दूसरी बार महाकाली को सिद्ध किया उसकी साधना से, उसके तपस्या से। और महाकाली जब उसको वरदान देने के लिए प्रसन्न हुई, वहाँ पे प्रकट हुई, तो महाकाली ने उससे पूछा कि भाई तेरे को ये जो गुप्तधन के जो घड़े किस लिए चाहिए। तो उन्होंने
उसने महाकाली को बताया कि मुझे दान धर्म करना है, गांव में अकाल पड़ता है, बारिश नहीं होती, जो लोग होते हैं भूखे पेट मरते हैं, इसलिए मुझे दान धर्म करना है और दान धर्म करने की मेरी इच्छा है। तो जो दूसरा जो दोस्त था भाई वो इंद्रजाल विद्या का था, तो उसको महाकाली ने एक सोने का जो घड़ा था वो दे दिया। दान धर्म के लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है तो उसको दे दिया और वो भी वहाँ से चला गया। और जो तीसरा जो दोस्त था भाई उसके पास में इंद्रजाल विद्या और नारायणी विद्या दोनों भी विद्याएँ थी। तो तीसरा जो दोस्त था भाई जब वो महाकाली उसके सामने प्रकट हो गई, उसके ऊपर प्रसन्न हो गई और महाकाली ने उससे पूछा कि तेरी साधना से, तेरी तपस्या से मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन तूने जो तेरी क्या इच्छा है और तुझे तीनों जो घड़ी है तुझे क्यों चाहिए। तो उसने महाकाली से कहा कि मुझे ये तीनों जो घड़े आपके मुझे ये नहीं चाहिए और मैंने इसके लिए तपस्या नहीं की है। तो पर महाकाली ने उसके बोला कि तुम तो तीनों भी दोस्त हो और तुमने तीनों भी दोस्तों ने साथ में तपस्या चालू की है, दोनों ने तो मुझे घड़ी मांगी गुप्त धन की, फिर तुमने किस लिए ये साधना की है, तुम्हारी क्या इच्छा है। तो उसने महाकाली से कहा कि भले ही मेरे जो बेटे हैं, मेरी पत्नी है, माता पिता है, भले ये भूखे हैं मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी आपकी भक्ति के आगे मुझे उनकी परवाह नहीं है। और भले ही मेरे गांव में अकाल पड़ता है, लोग भूखे पेट मरते हैं, फिर भी मुझे आपके भक्ति के आगे उनकी परवाह नहीं है। तो फिर महाकाली बोली कि तेरी क्या इच्छा है मुझे बता दे। तो उसने कहा कि मुझे मेरी एक ही इच्छा है कि आप साक्षात रूप में, आप चिरंजीव रूप में, साक्षात रूप में मेरे जो गांव है, जो मेरा घर है, वहाँ पे आप विराजमान हो जाइए, आप वहाँ पे रहिए और हर दिन मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ, यही मेरी इच्छा है। तो महाकाली सोच में पड़ गई। महाकाली ने उससे बोला कि देखो भाई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति मेरे से हुई है और ऐसा कोई घर नहीं है, ऐसा कोई देश नहीं है, ऐसा कोई ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह नहीं कि मैं वहाँ पे कैद हो जाऊँ, वहाँ पे रह सकूँ, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड है। तो पूरा ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है वो मेरे से ही हुई है। तीनों जो लोक है, 14 भुवन है, मेरे से ही पैदा हुई है, मेरे से ही निर्माण हुई है। और तेरी इतनी तपस्या नहीं है कि मैं वहाँ पे तेरे घर में रह पाऊँ, लेकिन क्या है कि तेरी जो इच्छा है, तेरी जो भक्ति है, मैं उससे इतना प्रसन्न हो गई कि मैं तुझे, मेरे मर्जी से मैं तुझे वरदान देना चाहती हूँ। जैसे अगर मैंने तुमको कोई सोना भी दे दिया, चांदी भी दे दिया, तो वो तो ख़त्म ही हो जाएगा। अगर तुम दान धर्म करोगे तो वो गड़ा हुआ जो धन है, सोने का हो चाहे चांदी का घड़ा हो, कितना दिन रहेगा, एक ना एक दिन तो ख़त्म ही हो जाएगा। तो तेरी भक्ति पे मैं इतना खुश हूँ और तेरी भक्ति में कोई भी स्वार्थ की बात नहीं, इसी वजह से मैं तुझे जो पारस पत्थर का जो घड़ा है गुप्त धन का, मैं तुझे वो दूंगी। जैसे तू जब तक जिएगा, तेरी खानदान जब तक जिएगी, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन जब तुम पाप करना चालू कर दोगे या फिर तुम्हारे खानदान पाप करना चालू कर देगी, तो जब उनके 100 पाप होंगे तब ये जो पारस पत्थर का घड़ा है ये कोयला बन जाएगा, इसकी जो शक्ति है पूरी नष्ट हो जाएगी। ये बात का तुमको ध्यान में रखना है, क्योंकि व्यक्ति के पास में जब धन आता है तो उसको अहंकार आता है, गर्व आता है, वो भगवान को भी वो भूल जाता है। तो उसने कहा कि नहीं देवी, नहीं महाकाली, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा, ना ही मेरी खानदान करेगी। लेकिन महाकाली ने उसको उदाहरण ऐसे बहुत से दे दिए कि जैसे भगवान श्री कृष्ण के जो खानदान थी उनके उदाहरण दे दिए, रावण के उदाहरण दे दिए कि धन आने के बाद, बड़ा बनने के बाद व्यक्ति को गर्व आ जाता है, उसको श्राप लग जाता है। तो ऐसी बातें होती है। फिर भी अपना ख्याल रखना, ध्यान में रखना। और वो पारस पत्थर का घड़ा फिर उस इंद्रजाल विद्या, नारायणी विद्या का जो शिष्य था उसको दे दिया और फिर वो वहाँ से अपने गांव को लौट गए। तो भाई ये फ़र्क होता है कि जो दोनों भी विद्याओं का जो ज्ञान अगर किसी गुरु के पास में है और वो गुरु उस शिष्य को ज्ञान देता है, तो वो शिष्य की कभी हार नहीं होती, हमेशा वो शिष्य की कभी भी जीत होती है और दूसरों से ज़्यादा उसकी जीत होती है। यही इस आज का जो वीडियो इसका उद्देश्य था। तो आप अगर समझ गए हैं, आपको अच्छा लगा है, तो आपकी जो भी बात है आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर किसी को कोई सवाल है, किसी को कुछ समस्या है, तो जो दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं, लेकिन चैनल की फीस लागू रहेगी। और आज का अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय शनिदेव, जय श्री राम, धन्यवाद।